आपका मेज़बान इमरान अली। अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक हॉस्टल की लड़की की किस तरीके से जान गई। उस वाक़े ने पूरे जो स्टूडेंट हमारे हैं उन सबको हिला के रख दिया। उसमें अच्छे स्टूडेंट भी हैं और कुछ ख़राब स्टूडेंट भी हैं, तो वो सब के जो अच्छे हैं उन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। तो मेरे साथ इस वक्त मरियम इकराम साहिबा मौजूद हैं, जो कि ख़ुद भी एक एंकर हैं और इस शोबे से रिलेटेड है, मीडिया से काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। तो उनसे इस वाक़े के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मरियम, ये बताएं कि जो अभी वाक़या पेश आया बड़ा अफसोसनाक था, उसने जो अच्छे स्टूडेंट थे उनके ऊपर उसका कितना गहरा असर होगा? अच्छे स्टूडेंट ज़ाहिर सी बात है जो गांव से माँ बाप ने भेजा वहाँ पर, इवन कि वो जो लड़की गुजरात की थी उसके इर्द गिर्द की लड़कियाँ भी लाहौर में पढ़ने आती होंगी, और मेरे इंटरव्यू के थ्रू ही अगर वहाँ तक भी बात पहुँची है तो उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया होगा। हॉस्टल्स का माहौल जैसे हॉस्टल का माहौल होता है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने से और हॉस्टल में छोड़ने से बजाय कि आप उन्हें यहाँ की पढ़ाई छुड़वा दें या उनको हॉस्टल्स में रखवाना छुड़वा दें, आप उनको लुक आफ्टर करें। अपने बच्चे को दिन में 10 से 12 बार लाजमी फ़ोन करें, अपने हॉस्टल में लाजमी फ़ोन करें, क्योंकि बच्चों की परवरिश अभी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम तो रह रहे हैं, हमें पता है, एक मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच गए हैं, तो मगर अभी जो पढ़ रहे हैं, जो सारा कुछ देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनके लिए ये डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। तो इसलिए इनको सबको छुड़वाने से बेहतर है कि आप इनको लुक आफ्टर करें। महीने में एक बार लाजमी लाहौर का चक्कर लगाएं, अपने बच्चों को जाकर देखें, अपने हॉस्टलाइज जो लाइफ है उनकी वो चेक करें, जाकर उनका टाइमिंग चेक करें, कितने बजे इन हुए, कितने बजे आउट हुए। बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो एक गवर्नमेंट हॉस्टल होता है, एक जो प्राइवेट होता है, इन दो हॉस्टल्स में क्या फ़र्क होता है? इसका स्टूडेंट्स कितना फ़ायदा उठाते हैं? मैं ये कहूँगी गवर्नमेंट हॉस्टल जो है उसमें ये चीज़ है कि एक टाइम की बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है कि इतने बजे जाना है तो इतने बजे आना है, इतने बजे क्लास है तो इतने बजे कहाँ थी, क्यों थी, उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, पेरेंट्स को फ़ोन कर देते हैं। तो जिस वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो वो है ना मैडम है हॉस्टल की, वो बड़ी बदतमीज़ है। ठीक है, तो ऊपर से हमारे जो हॉस्टल में एक रूम के अंदर 4 लड़कियां होती हैं। एक रूम के अंदर 4 लड़कियां इसलिए होती हैं भाई कि एक लड़की अगर कोई गलत कर रही है तो वो 3 जाके इन्फॉर्म कर देती हैं कि ये गलत कर रही है, ये सिगरेट पी रही है या किसी लड़के से बात कर रही है, तो उसके घर फ़ोन चला जाता है। इस वजह से वो 4 लड़कियाँ 5 लड़कियाँ रखते हैं। मगर प्राइवेट हॉस्टल्स में ये होता है कि एक रूम एक लड़की को दिया गया है, अच्छा मैट्रेस प्रोवाइड किया गया, अच्छा एम्बियंस है, अच्छा AC है, गीज़र है एंड ऑल दैट, ऊपर से पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो उसमें ये सिचुएशन आ जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी जाएँ, और जब वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जाने देते हैं तो जाहिर सी बात है वो बदतमीज़ नहीं है। तो हम कहते हैं भैया हाँ वो ये तो बहुत अच्छा है, प्राइवेट हॉस्टल अच्छा चल रहा है, तो आप गवर्नमेंट में रहें, आप प्राइवेट में रहें, लेनी तो आपने क्लास है ना, आप क्लास लेने आए हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स मच बेटर एज़ कम्पेयर प्राइवेट हॉस्टल्स। अच्छा, जो शहर की लड़कियां होती हैं उनका तो चलो इधर घर करीब होता है, वो घर चली जाती हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ के घर चली जाती हैं, थोड़ा लेट भी जाती हैं, थोड़ा जल्दी भी चली जाती हैं। जो गांव देहात से लड़कियां आई होती हैं उनकी ज़हनियत में और जो शहर की लड़कियां होती हैं उनकी ज़हनियत में क्या फ़र्क होता है? गांव से जब लड़की आती है वो बड़ी मासूम सी होती है, लेकिन जब वो शहर की हवा लग जाती है, हॉस्टल लाइफ में वो रहने लगती है, तो उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये इसके बारे में थोड़ा बता दें। अच्छा, मैं ये आपकी हवा को ज़रा डिस्क्राइब करूँगी कि हवा लगना क्या होता है। हवा लगना बेसिकली ये होता है कि वो जब शहर में कन्वर्ट होते हैं उसके बाद उनकी दोस्तें वैसे मिलती हैं। लाइक मैंने भी जीन्स शर्ट पहनी है तो मुझे लोग ज़्यादा अच्छा सलाम दुआ करेंगे, उनको कहेंगे बहन जी है, बहन जी है। तो ये एक हुटिंग भी होती है जिस वजह से वो आहिस्ता 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 खुद को ग्रूम करने लग जाती है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि उसे वो चेंजिंग आ रही है, उसको हवा लग रही है, बट वो हम ही उसे ग्रूम कर रहे हैं। ग्रूम करने का मकसद ये नहीं होता कि आप लाइक वो चीज़ें करें जो अभी वाक़या पेश आया है। ग्रूम करने का मकसद ये होता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसा देश वैसा भेस, ये एग्जांपल एक है। तो मतलब लाइक जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वैसा आप बन कर रहे हैं। तो आप गांव में अगर शलवार कमीज़ खुले पाँचे वाली खुले कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। आप शहर में आए हैं, थोड़ा चेंज आया है, उसके बाद आप बाहर चले जाते हैं, अमेरिका कनाडा, वहाँ का भी चेंज है। दैट नॉट मीन्स कि आप अपने इस्लाम को भूल जाएं। ठीक है, वहाँ पर जाके भी आप उसी दायरे में रहकर कुछ अच्छी ड्रेसिंग कर सकते हैं, मगर इस चीज़ को गलत सेंस में नहीं लेना चाहिए कि आप इस हद तक पहुँच जाएं कि आप यहाँ ये जो अभी नौबत आई है कि वो हमल को आ गई थी, उसके बाद वो अबॉर्शन करने गई, ये आगे की सोच है कि दोस्तियाँ यूनिवर्सिटी से लेकर एक कमरे तक गई और कमरे के बाद वो कब्र तक गई। ठीक है, तो ये अलग सोच आ जाती है। तो अपने पे काबू रखना चाहिए, अपने नफ्स पे काबू रखना चाहिए, अपनी ड्रेसिंग को, अपनी सोच को, अपनी पढ़ाई को, अपने हॉस्टल्स को, इन चीज़ों पर मत लेकर आएँ। अपना फोकस खुदारा उस चीज़ पर रखें जिस मकसद के लिए आप आए हैं। अगर ये लड़कों के साथ दोस्तियाँ गलत नहीं है,
ठीक है, को एजुकेशन है, लड़कों के साथ दोस्ती गलत नहीं है कहीं पर, मतलब इस्लाम हमारा नहीं कहता कि लड़कों के साथ कोई आंख उठाकर भी देखें या कोई गैर मर्द आपको देखे, मगर हमारा माहौल इस तरह का हो गया है कि हमें लड़कों के साथ बात करनी पड़ती है, हमें एजुकेशन के बारे में भी डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, दोस्तों के साथ खाने पीने भी जाया जा सकता है, मगर उस दोस्ती को उस तक हद तक ही महदूद रखना चाहिए। बट ये एक सेपरेटली जो दोस्तियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर वही बात कि यूनिवर्सिटी से कमरा, कमरे से फिर कब्र, तो ये सिचुएशन चलती रहती है। और मैं पहले भी एक इंटरव्यू में लड़के के हक़ में बोली कि गलती उसकी नहीं है, तो मैं इन्हीं लोगों से ये सवाल करूँगी कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सी किताब है जहाँ पर लिखी हुई है कि हर बार मर्द ही गलत है, रेप किया तो मर्द गलत है, लड़की का जब हमल हटाने गया तो वो मर गई तो मर्द गलत है। क्या लड़की की गलती नहीं हो सकती? लड़की की भी गलती हो सकती है। और अगर मैं लड़के के हक़ में बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि हर मर्द गलत नहीं होता। जो रिलेशन बना है वो दोनों की आपसी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ बना है, तो आप दोनों को गलत कह सकते हैं, मगर अकेले लड़के का कसूर नहीं है। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रही थी। अच्छा, जैसे आजकल हर यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां आपस में दोस्त होते हैं, क्या अच्छा दोस्त होने का मतलब ये होता है कि आप फिज़िकल रिलेशन रखें? अच्छा दोस्त होने का मतलब ये होता है कि आपको एजुकेशन में कोई मसला मसाइल आ रहा है, ठीक है, आप घर तक अगर पहुंच गए हैं, अच्छा दोस्त, मेरे भी कुछ अच्छे दोस्त हैं जो मेरे घर तक आते हैं, ठीक है। घर तक आने का मतलब ये होता है कि आप खुशी गमी में शामिल हैं, ठीक है। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो वहाँ पर बहुत से मेरे कोलीग्स आए, बहुत से मेरे जो साथ पढ़ते थे, जो साथ मेरे साथ काम किया हुआ, बहुत लोग आए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाऊँ। अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको खुशी गमी में साथ दे, आपको किसी चीज़ में ज़रूरत है उसकी, आपको कहीं जाना है आपको साथ लेकर जाए, आपको कोई चीज़ चाहिए आपको प्रोवाइड कर दे, आपको कोई मसला है उसको हल कर दे। अच्छी दोस्ती का ये मतलब है। लड़का और लड़की का जो एक दोस्ती है आजकल के दौर में, वो फ़िज़िकल रिलेशन नहीं है, वो साथ है। जिस तरह एक लड़की के साथ देती है, उसी तरह से एक लड़का एक लड़की का साथ देता है और एक लड़की एक लड़के का साथ देती है। और ये दोस्तियाँ आगे शादियों में भी चेंज होती हैं। लाइक मेरी भी जो है इसी तरह से शादी हो रही है कि मेरा एक दोस्त था, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी एक मेंटली हमारी सेटिस्फेक्शन थी, जिस वजह से हम लोग आगे फ्यूचर को देख रहे हैं। हमारी पूरी फैमिलीज़ को पता है, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, आगे इन फ्यूचर हमारा है। मगर इस दोस्ती को उसमें दो तरह के अपने पे काबू रखें। आप लोग आगे जाने से बेहतर है कि आप घर तक जाएं और घर वालों को बताएं कि मुझे लड़का पसंद है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो उनकी बेटी थी उनसे इजाज़त मांगी थी। दरवाजे से एंटर होते ही उन्होंने आवाज़ दी थी कि अली का रिश्ता आया है, मैं हाँ कह दूँ। अगर हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस्लाम के बारे में बात करूँ, ये बहुत बड़े तबसरे आएंगे मेरे ऊपर, मगर मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे अपनी बेटी से इजाज़त मांग रहे हैं कि मुझे उसका रिश्ता आया है, क्या मैं आपके लिए इजाज़त दे दूँ, ठीक है। अगर वो पूछ रहे हैं तो हमें हक़ है अपनी पसंद का बताने की, कि हम अपनी पसंद बता सकते हैं। पेरेंट्स को उस चीज़ को मानना चाहिए। अगर लड़का कोई नशई है, कोई ड्रग्स डीलर है, कोई कुछ और करता है, नहीं समझ आ रहा, तो पेरेंट्स का हक़ है कि वो अपनी बच्ची का हाथ नहीं दे सकते। मगर अगर लड़का सही है, काम शाम कर रहा है, तो ठीक है। तो आप लोग पहली फुर्सत में ही अपने घर वालों से बात करें, उसके बाद कोई अगला स्टेप लें। अच्छा, एक लड़की होती है जो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से, घर वालों की मर्ज़ी से आके हॉस्टल लाइफ गुजार रही होती है और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है। एक लड़की वो होती है और एक लड़की वो होती है जो कि अपने घर वालों के साथ बगावत करके आई होती है, जिसके घर वाले उससे बहुत ज़्यादा मना करते हैं कि पढ़ाई हुण बस कर दो, पिंड दा माहौल होता है। तो एक वो होती है जो बगावत करके आई होती है। उस लड़की में और उस लड़की में क्या फ़र्क होता है? दरअसल जो बगावत करके आई है वो ऑलरेडी किसी को देख चुकी है कि ये ज़रा घूम फिर रही है, अय्याशी हो रही है, तो वो उस अय्याशी में आना चाह रही है। और जो मतलब कि मर्ज़ी से आई है, तो वो जब आएगी तो फिर जाहिर सी बात है यही सब कुछ होगा। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि बच्चों का लुक आफ्टर करना चाहिए और पेरेंट्स को उनको देखना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। 10-12 कॉल्स तो लाजमी करनी चाहिए। शक वाली बात नहीं है कि आप अपने बच्चे पे शक कर रहे हैं, ये है कि आप अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं। तो बगावत सिर्फ इस बात पर होती है कि भाई मुझे भी वो ज़िंदगी जीनी है, मुझे भी वो सब कुछ करना है। तो यही बच्चे, मेरी नज़रों के सामने कुछ इस तरह के भी हैं, 34-35 ईयर्स लड़की है एज, जिसकी अभी तक शादी नहीं हो पा रही, सिर्फ इस वजह से कि वो मैं शहर में जाके पढ़ के आई है। उसकी मेंटेलिटी वहाँ पर मैच नहीं कर रही कि यार मैं अनपढ़ से शादी करूँ, इसको तो बोलना नहीं आता, मैं तो इतने मॉडर्न लड़के देख कर आई हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स भी आगे आती हैं। अच्छा, इस बात में कितनी हकीकत है कि जिन लड़कियों के पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं आते, जब ये अभी बात की है कि बगावत करके आई होती हैं, ज़ाहिर बात है उनके पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते, या बाकी अखराजात भी बहुत सारे होते हैं, कपड़े लेने होते हैं, खाना पीना होता है, तो वो गलत कामों में लग जाती हैं। जैसे कुछ